Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss RRB NTPC undergraduate 2025 एग्जाम ऑफ 7 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज से आपका जो कि NTPC अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम है आपका स्टार्ट हो गया है। तो आज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका इंग्लिश मीडियम में रहने वाला और जीके जीएस पोर्शन से रहने वाला, हिंदी मीडियम साथ में दोनों लैंग्वेज, वीडियो का लैंग्वेज जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों रहने वाला। चलिए वीडियो को डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन एक आपका आया था कि किस मंत्री के साथ मिलकर जो कि रेखा गुप्ता ने किस चीज़ का जो कि उद्घाटन किया था। शायद ये क्वेश्चन जो कि पूछा गया था, अब से दिल्ली का वर्तमान मुख्यमंत्री जो कि नहीं पूछा गया था। तो बात कर लें कि किस मंत्री के साथ मिलकर रेखा गुप्ता ने आपका जो कि उद्घाटन किया था। तो आपका स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार साथ मिलकर जो कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर और जन औषधि केंद्र का जो कि उद्घाटन आपका किया था। तो आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर जन औषधि जो कि राइट आंसर हो जाएगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर एंड जन औषधि केंद्र का उद्घाटन जो कि पंकज गुप्ता के साथ जो कि मिलकर किया था। तो इससे रेखा गुप्ता से रिलेटेड जो कि 5 क्वेश्चन आपका बनते हैं कि विच मिनिस्टर डिड रेखा गुप्ता डू द इनॉग्रेशन ऑफ आयुष्मान आरोग्य मंदिर और जन औषधि। तो स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह यानी विथ हेल्थ मिनिस्टर पंकज कुमार सिंह। वहीं रेखा गुप्ता ने किस चीज़ का उद्घाटन किया था। तो आपका व्हाट डिड रेखा गुप्ता इनॉग्रेट, तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर और जन औषधि का जो कि उद्घाटन किया था। वहीं बात कर ले 2 क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन और बनता है कि रेखा गुप्ता ने कितने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन जो कि किया। हाउ मेनी आयुष्मान आरोग्य मंदिर डिड रेखा गुप्ता इनॉग्रेट। तो 33 जो कि 33 का किया था। तो आपका 33 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आपका कितने जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन जो कि किया। हाउ मेनी जन औषधि केंद्र वेयर इनॉग्रेटेड। तो 17 यानी 17 जन औषधि केंद्र का जो कि उद्घाटन किया था। तो 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 5वां क्वेश्चन बनता है आपका एक कि यह उद्घाटन कब हुआ था। व्हेन डिड द इनॉग्रेशन टेक प्लेस। तो 17 जून 2025 को जो कि किया गया था। तो आपका एक क्वेश्चन जो कि यहाँ से आपका बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि भारत के संविधान का 61वां संशोधन क्या है। व्हाट इज द 61st अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज मेड इन 1988 which reduced the voting age from 21 year to 18 year. The amendment amends Article 326 of the Constitution, which deals with adult suffrage in election to the Lok Sabha and State Assemblies। यानी 61वां संविधान संशोधन 1988 में किया गया था, जिसके तहत मतदान की आयु जो कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इस संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में वैयक्तिक मताधिकार से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू अपॉइंटमेंट एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो पूनम गुप्ता जो कि 2 अप्रैल 2025 में जो कि आपका अपॉइंट हुई थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटमेंट रिनाउंड इकोनॉमिस्ट डॉक्टर पूनम गुप्ता एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। भारत सरकार ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर पूनम गुप्ता को जो कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर जो कि नियुक्त किया है। ही एज्यूम्ड ऑफिस ऑन 1 अप्रैल 2025 फॉर द टर्म ऑफ 3 ईयर। यानी उन्होंने 1 अप्रैल 2025 को 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए जो कि पदभार संभाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक था। व्हेन वाज हुमायूं रिजाइन। तो हुमायूं रिजाइन वाज 2 phases। द फर्स्ट फेज वाज 1530 to 1540 AD एंड सेकेंड फेज वाज 1555 to 1556 AD। यानी हुमायूं का शासन काल जो कि 2 चरणों में था। पहला चरण जो कि 1530 से 1540 ईस्वी तक और दूसरा चरण जो कि 1555 से 1556 ईस्वी तक जो कि चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 38वें राष्ट्रीय खेल जो कि कहाँ आयोजित हुए। वेयर वर द 38 नेशनल गेम्स हेल्ड। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 38 नेशनल गेम्स इन देहरादून उत्तराखंड। तो देहरादून उत्तराखंड में जो कि आपका आयोजित हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा। यानी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेल का जो कि उद्घाटन किया। आयोजन की बात कर ले तो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक जो कि हुआ था। आपका डेट याद कर लीजिएगा। वहीं शुभंकर की बात कर ले, मौलिक यानी हिमालय मोनाल पक्षी जो कि आपका इसका
मास्कोट जो कि आपका था। वहीं आज आयोजन निकाय की बात करें यानी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी की, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ जो कि आपका इसका आयोजन निकाय था। महत्व की बात कर ले तो आपका इसका महत्व क्या था, तो देश भर में खेल भावना को बढ़ावा देना यानी प्रतिभा को बढ़ावा देना, टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप एंड नेचर टैलेंट अक्रॉस द कंट्री। वहीं 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की प्रेरणादायी टैगलाइन है आपका संकल्प से शिखर तक, यानी संकल्प से शिखर तक जो कि आपका इसका टैगलाइन है। द इंस्पायरिंग टैगलाइन ऑफ 38 नेशनल गेम्स 2025 इज संकल्प से शिखर तक। वहीं 37वें राष्ट्रीय खेल की बात कर ले तो ये आपका गोवा में जो कि आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट, यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित कहाँ है, तो जिनेवा में जो कि स्थित है। तो जिनेवा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिनेवा जो कि आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है, तो आपका स्विट्जरलैंड जिनेवा जो कि राइट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन जो कि मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सबसे पुराना वेद कौन सा है, विच इज़ द ओल्डेस्ट वेद, तो ऋग्वेद जो कि आपका सबसे पुराना है, तो राइट आंसर हो जाएगा। द ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग्वेदा एंड द न्यूएस्ट इज अर्थवेदा, यानी ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा, इट इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ मैनकाइंड, इट हैज़ 1028 सुक्तास एंड 10,580 वर्सेस, यानी सबसे पुराना वेद जो कि ऋग्वेद तथा सबसे नया अर्थवेद जो कि आपका है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, यह मनुष्य जाति की प्रथम पुस्तक है, जिसमें 1028 जो कि सूक्त और 10,580 जो कि रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो पूछा था, तो 746 वाट के बराबर जो कि आपका होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट। एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर जो कि 746 वाट के बराबर जो कि होती है, यह रूपांतरण अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई में एक मानक है, और इसका उपयोग जो कि इंजनों और मोटरों की शक्ति उत्पादन को एक समान इकाई से जोड़ने के लिए जो कि किया जाता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्विवेलेंट टू 746 वाट। दिस कंजर्वेशन is standard in the international system of unit and is used to relate the power output of engine and motor to the common unit। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, हु वाज इंडियाज फर्स्ट वुमेन गवर्नर, तो सरोजनी नायडू जो की थी, तो सरोजनी नायडू जो कि राइट आंसर हो जाएगा। सरोजनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द स्टेट इन इंडिपेंडेंस इंडिया। Indian freedom fighter Sarojini Naidu becomes the first woman governor of the state in independent India. She was appointed as the governor of the United Province, now Uttar Pradesh, in 1947. She held the post of governor of Uttar Pradesh from 15 August 1947 to 2nd March 1949. She is also known as Nightingale of India. Naidu also served as the first Indian woman president of the Indian National Congress. She was born on February 13, 1879, यानी सरोजनी नायडू जो कि स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल जो की थी। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू जो कि स्वतंत्र भारत में एक राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी। उन्होंने 1947 में संयुक्त प्रांत जो कि अब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में जो कि नियुक्त किया गया था, वह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के तौर पे 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक जो कि अपने पद पर रही। उन्होंने भारत कोकिला के रूप में जो कि जाना जाता है। नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में जो कि कार्य किया। उनका जन्म जो कि 13 फरवरी 1889 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में सीबीआई का डायरेक्टर कौन है, तो हु इज़ द करेंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, तो प्रवीण सूद जो कि आपका है, तो राइट आंसर हो जाएगा। प्रवीण सूद is an IPS officer who served as the director of Central Bureau of Investigation, as previously served as the police commissioner of Bangalore and Mysore. He is the father-in-law of क्रिकेट मयंक अग्रवाल। प्रवीण सूद जो कि एक IPS अधिकारी हैं जो केंद्रीय जांच ब्यूरो के निर्देशक के रूप में जो कि कार्य करते हैं, और इससे पहले वो जो कि बेंगलोर और मैसूर के पुलिस आयुक्त के रूप में जो कि कार्य कर चुके हैं। वे क्रिकेटर मयंक अग्रवाल के जो कि ससुर हैं। चलिए नेक्स्ट से आपका कि नेक्स्ट पूछा गया था कि विच टीम वॉन द 2025 वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL फाइनल सिक्योरिंग देयर सेकेंड टाइटल इन 3 सीजन, यानी किस टीम ने 2025 महिला प्रीमियर लीग
पीएल फाइनल जीतकर 3 सत्रों में अपना दूसरा खिताब जो कि हासिल किया था मुंबई इंडियंस ने किया था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मुंबई इंडियंस वॉन देयर सेकेंड वुमेन प्रीमियर लीग WPL टाइटल बाय डिफीटिंग दिल्ली कैपिटल्स इन 2025 फाइनल। मुंबई इंडियंस 2025 के फाइनल में दिल्ली कैपिटल को हराकर के अपना दूसरा महिला प्रीमियर लीग WPL खिताब जीता। मुंबई secured an 8-run विक्ट्री विद नेट स्कीवर ब्रंट टेकिंग 3 क्रूशियल विकेट, यानी मुंबई ने 8 रन से जीत हासिल की थी, जिसमें नेट साइबर ब्रंट ने जो कि 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए थे। वहीं बात कर ले अदर अवार्ड विनर जो कि अन्य पुरस्कार विजेता की बात कर लेते हैं 2025 की WPL की, तो हरमनप्रीत कौर जो कि प्लेयर ऑफ द मैच मिला था, चिल्ने हेनरी जो कि हाईएस्ट स्ट्राइकर रेट का अवार्ड मिला था, वहीं एस्लिंग गार्डनर जो कि मोस्ट सिक्सेस का जो कि अवार्ड मिला था, वहीं एनावेल सदरलैंड का जो कि कैच ऑफ द सीजन मिला, वहीं मोस्ट डॉट बॉल का आपका शबनीम इस्माइल को जो कि आपका मोस्ट डॉट बॉल डालने का जो कि अवार्ड मिला था, वहीं अमन जोत कौर को जो कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला, वहीं गुजरात जायंट्स को जो कि फेयर प्ले अवार्ड का आपका किताब मिला। वहीं दिल्ली कैपिटल हैव नाउ रीच द WPL फाइनल 3 times बट नेवर वॉन द टाइटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका गुलाम वंश का संस्थापक पूछा था, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि आपका था, तो राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन मिडिवल इंडिया। ही रूल्ड द ओनली 4 years. He was a very capable soldier who first associated Sultan Muhammad Ghori of the Ghori Empire in the military campaign, then become the Sultan of Delhi। यानी मध्यकालीन भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का जो कि पहला सुल्तान एवं गुलाम वंश का जो कि संस्थापक था। उसने केवल 4 वर्ष 1206 से 1210 ईस्वी तक ही जो कि शासन किया हुआ। एक बहुत ही प्रतिभाशाली सैनिक जो कि था, जो दास बनकर पहले गोरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गोरी के सैन्य अभियानों का सहायक बना और फिर दिल्ली का सुल्तान जो कि बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका झेलम नदी का उद्गम स्थान जो कि पूछा गया था, वेयर इज द ओरिजिन ऑफ झेलम नदी, झेलम रिवर। तो झेलम रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ स्प्रिंग एट द वेरी नाग इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर, यानी द झेलम नदी का उद्गम स्थान से कश्मीर के दक्षिण पूर्वी हिस्से में वेरीनाग में होता है। द झेलम ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मेन सोर्स वेरीनाग इन द फुट हिल ऑफ पीर पंजाल रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर। झेलम जम्मू और कश्मीर के पीर पंजाल पर्वतमाला की तलहटी में जो कि अपने मुख्य स्रोत वेरीनाग से जो कि निकलती है। झेलम इज द लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर सिटी विच डिवाइड्स द सिटी इनटू 2 parts, यानी जो झेलम है आपका जो कि श्रीनगर शहर का जीवन रेखा जो शहर को 2 भागों में जो कि विभाजित करता है। वहीं द मंगल डैम इज बिल्ट ऑन दिस रिवर, मंगला डैम जो कि आपका इस नदी पर स्थित है। द सिटी डल लेक इज फेड बाय द वाटर ऑफ झेलम। द कावेरी रिवर हैड इट्स सोर्स इन टलक कावेरी इन द वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज। द टापी ओरिजिनेटेड इन द सतपुरा माउंटेन रेंज मध्य प्रदेश एंड द नर्मदा ओरिजिनेटेड इन अमरकंटक मध्य प्रदेश। यानी शहर की डल झील जो कि झेलम के पानी से भरती है। वहीं पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में ताल कावेरी में कावेरी नदी का जो कि स्रोत था। तापी का उद्गम स्थल अगर आपसे पूछा तो सतपुरा पर्वत श्रृंखला जो कि मध्य प्रदेश में। वहीं नर्मदा का उद्गम स्थल जो कि अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया। तो पीर पंजाल सुरंग जो कि आपका है, तो राइट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल टनल। इंडिया लॉन्गेस्ट रेलवे टनल पासेस थ्रू द पीर पंजाल माउंटेन रेंज। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के माध्यम से भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अलकनंदा नदी किस हिमनद से निकलती है, फ्रॉम विच ग्लेशियर डज द अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट। तो सतोपंथ हिमनद से जो कि निकलती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सतपथ ग्लेशियर। द पंच प्रयाग डेस्टिनेशन फ्रॉज द पथ formed by the Alaknanda river which originated for सतोपंथ ग्लेशियर इन द हिमालय। यानी पंच प्रयाग गंतव्य जो कि अलकनंदा नदी द्वारा बनाए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं, जो हिमालय के सतोपंथ ग्लेशियर से जो कि निकलता है। वहीं बात कर ले फर्स्ट द अलकनंदा मीट्स द डोली गंगा रिवर एट विष्णु प्रयाग मूव्स ऑन द नंद प्रयाग टू मीट द नंदकनी रिवर एंड
देन ट्रेवल टू कर्णप्रयाग टू द ज्वाइन द पिंदार रिवर, यानी सबसे पहले अलकनंदा जो कि विष्णुप्रयाग में धौली गंगा नदी से मिलती है, नंदाकिनी नदी से मिलने के लिए नंदप्रयाग की ओर बढ़ते हैं और फिर पिंदर नदी में शामिल होने के लिए कर्णप्रयाग की यात्रा करती है। द अलकनंदा रिवर ओरिजिनेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस एंड इज फेड बाय द शतोपत एंड भागीरथी खरक ग्लेशियर इन उत्तराखंड एंड मीट्स द सरस्वती ट्रिब्यूटरी एट माना इंडिया 21 किलोमीटर फ्रॉम तिब्बत, यानी अलकनंदा नदी संगम पर विकसित होती है और उत्तराखंड के शतोपत और भागीरथी खरक ग्लेशियर से पोषित होती है और तिब्बत से 21 किलोमीटर की दूर भारत में माना में सरस्वती नदी की सहायक नदी से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विश्व जल दिवस 2025 का थीम जो कि पूछा गया होगा आपसे, तो ग्लेशियर प्रिजर्वेशन जो कि आपका हो जाएगा। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2025? द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2025 इज glacier preservation. Its aim to highlight the importance of glacier and emphasizes the needs to conserve theme to tackle climate change and water crisis, यानी विश्व जल दिवस 2025 की थीम जो कि ग्लेशियल संरक्षण है, इसका उद्देश्य ग्लेशियरों के महत्व को उजागर करना और जलवायु परिवर्तन और जल संकट से निपटने के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देना है। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 22 March and its main objective to advocate the importance of fresh water and sustainable management, यानी विश्व जल दिवस जो कि हर साल 22 मार्च को जो कि मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य ताज़े पानी के महत्व को और इसके सतत प्रबंधन की वकालत करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हु इज़ नॉन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो समुद्रगुप्त को जो कि कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त वाज अ पावरफुल किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी हु वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट एंड कुमारा देवी। ही कंकर्ड almost the whole of India. He has never defeated in any war. Historian V.S. Smith has called him the Napoleon of India. इन्हीं समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश का जो कि एक शक्तिशाली राजा था, जो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का जो कि पुत्र था, उसने लगभग पूरे भारत पर जो कि विजय प्राप्त कर ली थी। वह कभी किसी युद्ध में पराजित नहीं हुआ था। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन जो कि कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? व्हाट डज आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू? ग्राम पंचायत से जो कि संबंधित है, तो आपका विलेज पंचायत जो कि राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 40 स्टेट दैट द स्टेट शैल टेक स्टेप टू constitute village panchayat and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as unit of self government. Article 44 deals with the uniform civil code and आर्टिकल 51 ए मेंशन फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी अनुच्छेद जो कि 40 में यह उल्लेख है कि राजगांव पंचायतों के गठन में कदम उठाएगा और उसे एक ऐसी शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा जिससे वे आवश्यकता पड़ने पर स्वशासन की इकाइयों के रूप में जो कि कार्य करने में सक्षम हो सके। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में जो कि है और अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्य का जो कि उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? हु इज़ द 26 चीफ इलेक्शन कमीशन? तो द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर लीजिए। इज़ द हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अ कॉन्स्टिट्यूशनली empowered body to conduct free and fair election. Election commission are appointed by the President of India and recommendation of 3-member selection committee headed by the Prime Minister, comprising the leader of the opposition and a union cabinet minister. The term of office of the Chief Election Commission can be maximum of 6 years or till the age of 65 years. The Chief Election Commission is usually 2 members of the Indian Civil Service and more often of the Indian Administrative Service. वहीं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर ले तो भारतीय चुनाव आयुक्त के प्रमुख होते हैं। तो आपका
जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संवैधानिक रूप से सशक्त निकाय है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर जो कि की जाती है, जिसमें विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो कि शामिल होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो कि अधिकतम 6 वर्ष जो कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो कि हो सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त आमतौर पर भारतीय सिविल सेवा, अधिकांश भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य जो कि आपका होता है। तो आपसे जो कि सवाल पूछा था कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो आपका ज्ञानेश कुमार जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो कि श्री ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी 2025 को जो कि भारत के 26वें निर्वाचन आयुक्त के रूप में जो कि पदभार जो कि संभाला है। तो आपका अगर पूछा होगा कि 26वें मुख्य आयुक्त कौन है, तो आपका ज्ञानेश कुमार जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन जो कि जीके जीएस से आपके पूछे गए थे। बाकी मैथ के क्वेश्चन जो कि हम ऑल शिफ्ट के वीडियो में जो कि डिस्कस कर देंगे, क्योंकि आपका मैथ का क्वेश्चन जो कि खास तौर पर ज़्यादा नहीं मिल पाया, तो हम सोचें कि इसका जो कि ऑल शिफ्ट का वीडियो जो कि बना दिया जाएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड शिफ्ट का आपका रात में। बाकी और भी क्वेश्चन मिलते हैं तो हम उन्हें पीडीएफ में शामिल करके जो कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हर दिन का हर शिफ्ट का जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियो पीडीएफ जो कि आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।